अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अभी हम बात करेंगे कि मगल्लज़ मनी अद्वियात कौन सी होती हैं। तो मगल्लज़ का मतलब होता है जी गलीज़ करना, गाढ़ा करना, यानी जो रकीक रतूबत होती है उसको गलीज़ करना, उसको गाढ़ा करना। इसकी वजह से कई एक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें तो हम नहीं जा रहे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ स्पर्म को, सीमन को, मनी को गाढ़ा करने वाली जो अद्वियात हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो मफरूदात की तमाम जो किताब है, उस किताब में से जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट काम करने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके सामने जो है वो मैं लेके आऊँगा, और उन चीज़ों को जो है वो किस तरह से आपने बनाना है ये एक अलग बहस है, ये एक अलग टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है जी बहुत आसान मिलने वाली है, वो है तुख्मे भिंडी। भिंडी के जो बीज हैं एक तो सस्ते हैं और दूसरा ये बेहतरीन मगल्लज़ मनी हैं। दूसरे नंबर पर है जी ताल मखाना, हर पंसार स्टोर से मिल जाता है। फिर तोदरीन, यानी दोनों तोदरियाँ जो हैं ये भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाती हैं। फिर सतावर या सतावरी जिसको कहा जाता है। इसके बाद है जी तुख्मे सर्स, ये शरी के बीज होते हैं, ये एक दरख्त है, उसके फल हैं, उसके ऊपर लगने वाला बीज है, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तुख्मे सलारा है, समुंदर शौक है, संगाड़ा खुश्क, तुख्मे कौच जिसको कौच बीज भी कहा जाता है, इसके अलावा मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह भी इसमें काम करती है, यानी मूसलीन जो है या दोनों मूसलियाँ, बो फली, तुख्मे रेहान, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मनी को गलीज़ करती हैं, गाढ़ा करती हैं, उसको मगल्लज़ करती हैं सीमन को। इसमें अगर कोई कुश्ता इस्तेमाल करना चाहे तो कुश्ता सरब या कुश्ता सिक्का के नाम से जो है वो मार्केट से मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुश्ता जात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके जो वज़न हैं वो किस तरह से होने चाहिए। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला ये है कि हर चीज़ का ना मिजाज का एक दर्जा होता है। जैसे कोई भी चीज़ है वो अगर सर्द खुश्क है तो उसका दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम और दर्जा चारम होगा। तो दर्जा अव्वल की जो दवाई है ना जी वो थोड़ी कम मतलब कुव्वत और ताकत की होती है, और दर्जा चारम की जो दवाई है वो इंतहाई कुव्वत और ताकत की होती है। तो अगर आपने एक मरकब बनाना है तो उस मरकब में अगर आपने दर्जा अव्वल की दवाई 40 ग्राम डाली है तो दर्जा चारम की दवाई आप सिर्फ उसमें 5 ग्राम डालेंगे। तो ये एक तरीकाकार होता है दवाई को बनाने का और मरकबात को बनाने का। यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि मगल्लज़ दवाइयों की ज़रूरत किनको होती है और उनका मिजाज क्या होता है। तो मगल्लज़ वो दवाई होती है जिसके मिजाज में, मतलब जिस दवाई का मिजाज सर्द तर हो 70% और सर्द खुश्क हो 30%, तो वो दवाई मगल्लज़ बन जाती है। हम ये कह सकते हैं कि सफरावी और रियाई मिजाज के जो लोग हैं मगल्लज़ दवाइयाँ उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। और दवाई का जो मरकब बनाना है वो इस तरह से आपने बनाना है कि 70% जो आपकी अद्वियात हैं वो होनी चाहिए सर्द तर मिजाज की हामल, और 30% जो अद्वियात आपकी हैं वो होनी चाहिए सर्द खुश्क मिजाज की हामल। तो फिर आपका बेहतरीन मरकब बनता है जिसको हम मगल्लज़ कहते हैं। मार्केट में बहुत सी किस्मों के मगल्लज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब में नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि कंपनी ने चूंकि होल स्केल पे काम करना होता है और इतनी वो अगर सारी चीज़ें डालेंगे और उनकी क्वांटिटी भी डालेंगे तो फिर उनकी जो रिटेल प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं डालते। तो अगर आप ये बना सकते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन सेट कर सकते हैं, अगर आपको सारे तरीकाकार का पता है तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं पता और नहीं सेट कर सकते, नहीं बना सकते, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है जी 0306 8611 009। इसके अलावा 0344 670 7971। आप किसी भी वक्त हमारे दवाखाने को विजिट कर सकते हैं। हमदर्द से दवाखाना नज़ जामा मस्जिद गौसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन चुनिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।